हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और क्लास 11th बुक कोड 065 का आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग डेटा का ओवरव्यू। यस स्टूडेंट्स, सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बुक में मेंशन चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग डेटा का ओवरव्यू। ओवरव्यू मींस कि इस चैप्टर में आपको किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से फिर हम इस चैप्टर के वीडियोस को टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का मोटिव जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या एक्चुअली। ओके, क्यों इस चैप्टर को आपकी बुक में रखा हुआ है। सो अंडरस्टैंडिंग डेटा, मतलब ये जो डेटा वर्ड है ना, ये दिखने के लिए 4 वर्ड का एक वर्ड है, 4 लेटर का एक वर्ड है, बट एक्चुअली इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। डेटा वर्ड समझ में आया, जिससे कुछ लोग डाटा प्रोनाउंस करते हैं, कुछ डेटा प्रोनाउंस करते हैं, इट डजंट मैटर। बट डेटा होता क्या है एक्चुअली, पहले ये तो हमें क्लियर होना चाहिए ना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है, जो डेली डेटा के साथ में डील कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल व्हाट इज डेटा यदि कभी एग्जाम में भी लिखने को आता है या कोई जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा क्या होता है, तो वो उसके साथ डील नहीं कर पाते हैं। ओके, सो डेटा एक्चुअली होता क्या है? डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई नंबर हो गया, कोई लेटर, कोई डिजिट, अल्फाबेट, कैरेक्टर्स, है ना, कोई वर्ड, इन सब से मिलकर ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, जिससे हम घिरे हुए हैं, नंबर, लेटर, कैरेक्टर, कोई स्पेशल सिंबल, यही सब क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं, जो मीनिंगलेस होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 1596, ओके, इस तरीके से मैंने कोई नंबर लिख दिया, तो ये क्या है? ये एक डेटा है जो कि मीनिंगलेस है, अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब सपोज मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया 9615 और मैंने ये बताया कि ये नंबर कोई कोड है, ठीक है, किसी भी चीज का कोड हो सकता है, ठीक है, सपोज किसी का बुक कोड हो गया, फाइन। तो मैंने क्या अब बता दिया कि ये जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए थे, ये नंबर्स को मैंने डिफाइन किया है कि 9615 क्या है? एक बुक का कोड है। क्लियर? तो अब ये जो नंबर्स थे ये डेटा थे, जब ये कोड बनने के पहले क्या थे? ये रॉ फैक्ट फिगर्स था। लेकिन जैसे ही हमने इसको डिफाइन किया, हमने इसको कन्वर्ट किया, एनालाइज किया और रिप्रेजेंट किया कि ये एक बुक का कोड है, तो ये क्या बन गया? ये बन गई इंफॉर्मेशन। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया कि डेटा क्या होता है, ठीक है। जैसे सपोज हम बात करें एम और बी की, तो अभी हमारे लिए 2 कैरेक्टर है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं लाइक मैग्नेट ब्रेन्स, जब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, तो ये क्या है? एक एजुकेशनल पोर्टल है, ठीक है, एक एजुकेशनल स्कूल है, ऑनलाइन स्कूल है, जो आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमने क्या स्पेसिफाई किया कि ये एक नेम है, ठीक है। तो अब ये जो मैग्नेट ब्रेन्स वर्ड है, जो MB लेटर से मिलकर बना हुआ है, ये क्या बन गया? अब एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो। सो आपको होप अब अच्छे से समझ में आया कि डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो हम क्या हैं, आसपास हम जो घिरे हुए हैं वो किससे घिरे हुए हैं? डेटा से ही घिरे हुए हैं। डेटा ही डेटा है हमारे पास में, ठीक है। आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें क्या है? ये आपकी डिटेल्स हैं, जो आपका पर्सनल डेटा है। फाइन, क्लियर हुआ? ऐसे यदि हम अलग अलग फील्ड्स की बात करें, अलग अलग सिनारियोज की बात करें, तो वर्ल्ड में बैंक होती है, तो बैंक में कस्टमर्स का डेटा होता है, हॉस्पिटल होता है जहां पेशेंट का डेटा होता है, ठीक है। इंटरनेट पे तो मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा होता है, वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये डेटा भी अलग अलग फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। समझ में आया? कैसे? इमेज के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्मेट में, है ना। आपके बायोमेट्रिक सेंसर्स जो होते हैं, आपके रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन, ये भी सब क्या होता है? ये भी एक डेटा के फॉर्म में ही फीड किया जाता है। तो डेटा क्या हुआ, अब आपको अच्छे से समझ में आया ना? फाइन। सो इस चैप्टर में बेसिकली जो चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th आईपी में आपको दिया हुआ है, इसमें हम समझेंगे डिटेल में डेटा के बारे में, ठीक है। सो अभी मैंने जस्ट आपको डेटा क्या हुआ, ठीक है, इस चैप्टर में हमें, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें डेटा के बारे में क्या क्या समझना है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट गोइंग एनी डिले, जिसमें सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डेटा, कि डेटा क्या होता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो होता है डेटा कलेक्शन। मतलब कि
वर्ल्ड के में जितना भी डेटा अवेलेबल है, ठीक है, उसे आप किस तरीके से कलेक्ट करते हो, है ना। तो अवेलेबल डेटा को कलेक्ट करना है, किस मेथड का यूज करते हो, कैसे कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो डेटा कलेक्शन कहलाता है वो। नेक्स्ट जो पढ़ना है इसके बाद आपको डेटा स्टोरेज। अब ये कलेक्टेड डेटा को स्टोर किस तरीके से किया जाता है, कहाँ स्टोर करते हो, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड में आजकल देखा जाए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हम बोल सकते हैं बूम में इतना ज्यादा ग्रो कर चुकी है कि हर तरीके का डेटा आजकल प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो इमेज हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, टेक्सचुअल हो, हर तरीके का डेटा प्रोड्यूस हो रहा है ना। लोग हर तरीके की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज सोशल मीडिया वेबसाइट्स का यूज करते हो, आप कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो, किसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का, जहां से आप डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, है ना। सो हर तरीके का डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। अब उस डेटा को किस तरीके से स्टोर करना है, क्या मेथड्स होती है डेटा को कलेक्ट करने की, कैसे एनालाइज किया जाता है, वो सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट डेटा, कि डेटा प्रोसेस कैसे किया जाता है, ठीक है। सो डेटा प्रोसेसिंग वाले जो पार्ट है इसमें हम डेटा की प्रोसेसिंग को सीखेंगे कि देखो सबसे पहले तो डेटा को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन कैसे हो रहा है, कलेक्ट करके उसको स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद में आती है नेक्स्ट स्टेप प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग में हम यहाँ पर देखेंगे डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन से टूल्स टेक्निक्स का यूज किया जाता है, डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो तीनों चीजें हैं ना, उसके लिए बेसिकली देखा जाए तो डेटा जो प्रोसेस किया जाता है वो कंप्यूटर डिवाइस का यूज करके किया जाता है। आजकल तो कंप्यूटर डिवाइस के जैसे और भी बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस है, जैसे मोबाइल की बात कर सकते हैं हम, स्मार्टफोन्स के, एंड्रॉइड्स की बात कर सकते हैं, तो वहां भी बल्क में डेटा को मेंटेन किया जा सकता है। गूगल ड्राइव, इंटरनेट का आप यूज कर सकते हो, क्लाउड सर्विसेज का आप यूज कर सकते हो अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम वही सारे टूल्स टेक्निक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। अब इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग के बाद में जो कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, सो वो टेक्निक्स कौन सी है, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के नाम से आपको यहां पे पढ़ना है। सो डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हम यहां डिस्कस करेंगे। अब ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या हुई? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज की जाती है, जो आपने मैथ्स में स्टेट्स में भी पढ़ी होंगी, ठीक है, जैसे कि मीन, मॉड, मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपने 10th में, 9th में भी अपने मैथ्स बुक में पढ़े होंगे। स्टैटिस्टिक्स या स्टेट नाम से एक चैप्टर आपको मैथ्स में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल इन टेक्निक्स का यूज करके न्यूमेरिकल डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, ओके। सो बेसिकली होप आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हमें किन टॉपिक्स को कवर करना है और किस तरीके से हमें इसको अब 1 by 1 स्टडी करना है। हर एक टॉपिक पे एक एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, जो आपको 1 by 1 एक एक वीडियो के फॉर्म में इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो स्टैटिस्टिकल टेक्निक से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे भी हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, है ना। इसमें हम मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ऐसे कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपने मैथ्स में पढ़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ी हुई है, कुछ न्यू है। सो ये जो चैप्टर है इसमें आपको कुछ भी ऐसा न्यू नहीं लगेगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो। आप वही सारी चीजों को देखोगे, सुनोगे, समझोगे जो आप रियल लाइफ में अपने आसपास देखते हो, ठीक है। आप मोबाइल चलाते हो, आप कंप्यूटर का यूज करते हो, आप कोई फाइल बनाते हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी तरीके का डेटा का यूज कर रहे होते हो, तो वो सारी चीजों को हम यहाँ रिलेट करेंगे इन टॉपिक से साथ। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब देखो बच्चों को प्रैक्टिकली तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है ना, तो इस थ्योरेटिकल चैप्टर को प्रैक्टिकली कैसे समझना है और किस तरीके से आप एग्जाम में आंसर लिखकर आने वाले हो, वही सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। फाइन। सो इस चैप्टर को लेकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आसान चैप्टर है और बहुत इजी वे में हम इसको समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, डेटा क्या होता है, किस तरीके से हम डेटा के बारे में समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। सो वीडियो यदि अच्छी लगी है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, साथ ही साथ आप इसे magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। सो magnetbrains.com लिखना है आपको गूगल में, क्लास 11 सेलेक्ट करना है। जैसे क्लास 11 सेलेक्ट करोगे इस तरीके का होम पेज होगा, यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट्स शो हो जाने हैं, जिसमें आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 11th आईपी सिलेक्ट कर लेना है। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो क्लास 11th आईपी के हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में भी पढ़ा था, वहां भी हमने डेटा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कुछ पाइथन बेस्ड चैप्टर, जिसमें हमने पाइथन
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरा कंप्लीट करा विथ numpy लाइब्रेरी, ठीक है, एडवांस जो पाइथन है जिसमें numpy लाइब्रेरी का यूज किया जाता है वो चैप्टर भी कंप्लीट करा, इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है प्रैक्टिकल के साथ, तो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है वॉच नाउ पे क्लिक करना, कुछ इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।